नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ काम बहू ही आएगी। टिन 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 फोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 10 बज रहे थे और सुहानी किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति रोहित को टिफिन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझलाहट में उसे फोन उठाकर कहा, ओफ हो मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 7 महीने हुए हैं। यूं सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार न कर सकी? चलिए अभी फोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। फिर सुहानी किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि रोहित का टिफिन पैक कर सके। 10:30 बजे करीब जब राहुल ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती, मम्मी का रोज का यही काम था। इसलिए आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज शर्मिंदा मत करो और बताओ फोन क्यों किया था। वो बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का जबरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है। तब सुहानी ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेंगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है मैंने खाया या नहीं खाया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाभी आपको पूछेगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी पीहर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती। हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती। अरे बेटा तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक है। सब वो सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज तीनों टाइम सब्जियों मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेकती है। और संडे को जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह आपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती हो। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वह उतनी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना या खाना पूछना बस एक बार पूछती है दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे जबरदस्ती करके जरूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताइए भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह जरूर समझेंगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं। वैसे भी आपको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ भी बोले चुपचाप घर में रहें तब भी बंदिश लगती और तारीफ बटोरने के लिए ही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल नंदें भी किसी को कहाँ पसंद रहती हैं। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती हैं। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ ने कहूंगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ।
मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है, देखती हूँ 1-2 दिन में आऊँगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ मैं अब रखती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी-सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी छोटी-छोटी कहानियाँ लाती रहती हूँ।